हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो अपनी एक्सरसाइज 3.2 आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सामने है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये जो रेशियो हैं, ये जो अनुपात हैं, इनके आधार पर हमें बताना है कि रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। Here is your question number 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो A1/A2, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वही A1/A2 की वैल्यू होगी। फर्स्ट इक्वेशन से A1 और सेकंड इक्वेशन से A2। तो A1 कितना हो जाएगा 5 और A2 कितना है 7। तो 5/7, आगे ये सोल्व होगा नहीं। इसी प्रकार से अपन B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो B y का कोफिशिएंट होता है, फर्स्ट इक्वेशन है उसमें है -4 और सेकंड इक्वेशन है उसमें है 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, माइनस ये बन जाएगा 2/3। ऐसे ही C1/C2 कांस्टेंट, तो ये है 8/-9। अब देखो A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का मान देखो, क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं? नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमें C1/C2 को देखना ही नहीं है। तो जो लाइंस होंगी, जो रेखाएं होंगी, वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। यदि सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया होता, हल के बारे में पूछा गया होता, तो कैसा हल होता? सॉल्यूशन कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12y = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। अब देखो A1/A2 9/18, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 3/6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। C1/C2 12/24, 1/2। अब देखो तीनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल आ रही हैं ना। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? समपाती। अतः रेखाएं समपाती हैं। Thus lines are coincident. Now third part, 6x - 3y + 10 = 0,
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 3। B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 3। C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9। अब यहाँ देखो क्या है, A1 अपॉन A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये दोनों वैल्यू हैं वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? अतः रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बस इसमें जो बात पूछी गई है वो अलग है। क्या बताना है? युग्म के बारे में बताना है कि संगत है या असंगत है। ये अपने को पैर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये जो पैर्स हैं वो कंजिस्टेंट हैं या फिर इनकंजिस्टेंट हैं। ठीक है, तो संगत कंजिस्टेंट, असंगत इनकंजिस्टेंट। तो कंजिस्टेंट कब होता है, संगत कब होता है? जब हमें उसका सॉल्यूशन मिले, हमें उसका हल मिले, तब तो वो होता है कंजिस्टेंट। और यदि हमें उसका कोई भी हल नहीं मिले तब वो होता है असंगत इनकंजिस्टेंट। तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में अपना जो पेयर होगा वो क्या होगा? इनकंजिस्टेंट होगा, युग्म असंगत होगा। बाकी जो अपनी दोनों कंडीशंस हैं उनमें क्या होगा? संगत होगा, कंजिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ देखो जो अपना कांस्टेंट है वो दोनों ही इक्वेशन में इक्वल का जो साइन है उसके बाद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो दोनों में पहले हो या दोनों में बाद में हो, ऐसा नहीं हो कि एक में पहले एक में बाद में। अब देखो A1 अपॉन A2 क्या होगा? 3 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या होगा? 2 अपॉन माइनस 3। C1 अपॉन C2 क्या होगा? 5 अपॉन 7। तो यहाँ देखो A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, इन दोनों वैल्यूज़ को देखो, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। जब ये दोनों नहीं हैं तो युग्म है वो कैसा होगा? संगत। यानी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा तो जो युग्म है वो कैसा है? संगत है। ठीक है, पेयर इज कंजिस्टेंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 8 अपॉन 9। तो यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों वैल्यू सेम है, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इट मीन्स जो अपना युग्म है वो कैसा है? असंगत है, युग्म असंगत है। पेयर इज इनकंजिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट थर्ड। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल 7, 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो A1 अपॉन A2
3/2 और अपॉन में क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो देखो ये ऐसा नहीं होगा क्या कि 3/2 इंटू में 1/9, ऐसा हो जाएगा ना, ये 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 बचेगा। ऐसे ही अपना B1/B2 5/3/-10, 5 से 10 कैंसिल होगा तो ये आएगा माइनस का 1/6। C1/C2 ये है 7/14 1/2। तो देखो A1/A2 एंड B1/B2 दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, तो कैसा है, युग्म संगत है, युग्म संगत है, पेयर इज कंसिस्टेंट। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट लेके चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 5x - 3y = 11 माइनस 10x + 6y = -22, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो A1/A2 5/-10, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। B1/B2 -3/6, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। नाउ C1/C2 11/-22, तो -1/2। तीनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई, है ना। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो जो युग्म है वो क्या हो जाएगा, संगत, युग्म संगत है, पेयर इज कंसिस्टेंट। नाउ पार्ट नंबर 5, 4/3x + 2y = 8। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12 है। A1/A2 तो 4/3/2, तो ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 1/2 बनेगा। फिर है अपना B1/B2, तो ये है 2/3। फिर है C1/C2 8/12 है, 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो तीनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई, तो सेम ऊपर वाला ही हो गया। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो युग्म कैसा है, संगत है। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, ये अपने को कुछ पेयर दिए हुए हैं, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। यदि इनकंसिस्टेंट है तब तो हमें कुछ नहीं करना, कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो A1/A2 क्या आएगा 1/2, B1/B2 क्या आएगा 1/2, C1/C2 क्या आएगा
5/10 और 5/10 भी क्या बन जाएगा 1/2। तीनों ही वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल आ गई, है ना। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो युग्म कैसा है, संगत है, पेयर इज कंसिस्टेंट। अब हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल 5 माइनस वाई लिख देंगे। यहाँ कोई भी y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू मिलेगी। y की हमने वैल्यू रख दी 0, तो 5 माइनस 0 x की क्या आ गई 5 आ गई। y की हमने रख दी 1, तो 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल क्या बन जाएगा 10 माइनस 2y/2। y 0 पुट कर दो तो ये तो 0 बन जाएगा। 10/2 क्या आएगा 5। 1 पुट कर दो या 2 पुट कर दो, y की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लो। अब क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, ग्राफ खींचना है इसका। तो x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे स्केल, ये काम बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये सारा करना होता है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बना 5 0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है ना अपना 5 0 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 4 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट होगा। ये हमने दोनों को मिला दिया। अब देखते हैं टेबल 2 में, फर्स्ट पॉइंट है 5 0, तो 5 0 अपना पॉइंट ये है एक। सेकंड है पॉइंट 3 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। थोड़ा सा ये देखो गलत खिंच गया है ना, थोड़ा सा ये, इसको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए ना, ये थोड़ी लाइन ठीक नहीं खिंची गई थी, है ना। अब देखो बिल्कुल सही खींच दी मैंने इसको। तो फर्स्ट पॉइंट है वो अपना 5 0 है, तो 5 0 ये होगा। सेकंड है 3 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट है। अब देखो ये लाइन तो हमें खींचने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो पहले से खिंची हुई है। इट मीन्स ये जो लाइन है वो कैसे हैं, संपाती हैं, कोइंसिडेंट है। अब इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है रेखाएं संपाती हैं, अतः अनंत हल विद्यमान है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, A1/A2 1/3, B1/B2 -1/-3, इट मीन्स 1/3, C1/C2 8/16 1/2। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। इट मीन्स जो अपना निकाय है, जो अपना युग्म है वो क्या है, असंगत है, पेयर इज इनकंसिस्टेंट। और जब पेयर इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। पार्ट थर्ड देखो, अब ये अपना थर्ड पार्ट है, A1/A2 2/4 1/2,
B1 अपॉन B2 1 अपॉन -2, C1 अपॉन C2 -6 अपॉन -4 3 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिला कि A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। इट मीन्स संगत युग्म है, पेयर इज कंजिस्टेंट, और जब पेयर है वो कंजिस्टेंट है तो हमें इसको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन y इक्वल 6 - 2x, अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी इसके अंदर, तो 6 - 0, और 6 - 0 क्या आएगा 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। अब हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 × 1 2 और 6 - 2 4, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से यहाँ से आ जाएगा अपना x इक्वल 2y + 4 अपॉन 4। अब इसके अंदर देखो y की वैल्यू रखेंगे, x की मिलेगी, y हमने इसमें 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 + 4 4 और 4 अपॉन 4 1। तो जब हमने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब ऐसे ही हम इसमें y इक्वल 1 पुट करते हैं, y इक्वल 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 4 6। अब 6 है वो 4 से डिवाइड होगा नहीं, छोड़ दो। y इक्वल 2 पुट करो तो 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8 अपॉन 4 2, ये ठीक है। तो y इक्वल हमने 2 पुट किया है तो x इक्वल भी हमें क्या मिला है 2 मिला है। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या है 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट होगा 0 6। सेकंड है 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से जॉइन करवा देते हैं। ये हमने इन दोनों को जॉइन करवा दिया, बिल्कुल ठीक से अपने को ये काम करना है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट से गुजरे, इस प्रकार से हमें ये लाइन खींचनी है। अब देखो सेकेंड टेबल में 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। 2 2, x 2 y 2, ये पॉइंट होगा। इन दोनों को इसके से ज्वाइन करवा दो। अब देखिए दोनों रेखाएं हैं वो पॉइंट 2 2 पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ग्राफ से स्पष्ट है रेखाएं 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2 2, सो x इक्वल टू y इक्वल 2। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ से हमने a1 अपॉन a2 फाइंड किया तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 हो गया। फिर हमने b1 अपॉन b2 फाइंड किया -2 अपॉन -4, ये भी 1/2 हो गया। फिर हमने c1 अपॉन c2 फाइंड किया -2 अपॉन -5, ये 2 अपॉन 5 हो गया। अब देखो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ जो अपना युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत हो गया ना, पेयर इज इनकंसिस्टेंट। और जब अपना पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे बस यहीं पे, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब आपके समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।